हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामम में 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ज़बरदस्त यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के कराए हुए हैं और 5 क्वेश्चन आज करा दे रहे हैं। ये 7 क्वेश्चन आप करके जाइएगा। इसके पहले आपने लेक्चर नहीं देखा है रैखिक प्रोग्रामिंग का तो जाके देखिए, वो बहुत बेसिक है। बेसिक क्या था कि उसमें कैसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, क्या हमारे अवरोध होते हैं, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, कैसे हम रीजन ढूंढते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आज पहला दिन है आपका लेक्चर, आप इसको देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसके जस्ट पहले वाला रैखिक प्रोग्रामिंग का जाके देखिए तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली जो भी सारी चीज़ें थी बेसिक, वो हमने पहले एक्सरसाइज में बता दी है, पहले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको अब तो शादियाँ वादियाँ बीत ही गई हैं लगभग। अभी भी अगर बचा कुछ है तो देख लीजिए। ठंडी वंडी आ गई, काफ़ी ठंडी बढ़ गई, थोड़ा बच बचा के रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, हम आपका रखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम बड़े क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, बड़े क्वेश्चन को लगा पाते हैं। आप डायरेक्ट हम कठिन क्वेश्चन उठा लें तो दिक्कत हो जाती है। चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए। ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल कीजिए, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। निम्न पहला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ये हमारे अवरोध हैं। ठीक है, z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण करिए, यानी मैक्सिमाइज करिए, यानी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, मोटिव हम एक बार ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ सही आ रहा है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हिंदी में बोलते हैं उद्देशीय फलन। इस उद्देशीय फलन का मान हमें मैक्सिमम मान बताना है, यानी कि z मैक्स। ठीक है, z मैक्स मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऐसा होना चाहिए, x और y का मान ऐसा होना चाहिए कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई हो और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, x ≥ 0, यानी x ≥ 0 क्या होगा, ये वाला रीजन, यानी x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप इधर नहीं आ सकते। क्लियर है? तो पहला कंडीशन तो ये निकल के आ गया कि x का मान >0। ठीक है, y ≥ 0। ठीक है, तो सबको पता है कि y का मान ओरिजिन से ये जो ऊपर होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया x > 0 और ये हो गया रीजन हमारा y यानी कि ये लाइन। कुल मिला के हमारा जो बात हो रही है फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, यानी कि इसी रीजन में आप इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना है। जो भी सारी चीजें होंगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, आपके एक्सरसाइज के होंगे। और आप किसी भी 2018 का पेपर उठा लीजिए, 2019 का उठा लीजिए, 2020 का किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन में घुमा फिराव नहीं रहता है, एकदम सीधे सीधे कि एक हमें उद्देशीय फलन दिया रहेगा, कुछ कंडीशन दिया रहेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम मान बताना होता है। चलिए, इसका ग्राफ हो गया। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है होता है यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें जो इसका ग्राफ खींचना होता है, लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x + y = 4। ठीक है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लें। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम y एक्सिस पे कहीं पे ढूंढ लेते हैं। x एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढने के लिए क्या होता है, इसमें हम रख देंगे y = 0 इसी में। ठीक है, ये हमारा जो समीकरण नंबर 1 है, इसमें y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x + 0 = 4। x का मान आ गया 4। तो जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 4, 0 ये बराबर लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3, ये हो गया भैया 4, 0। ठीक है, ये पॉइंट ए दे दीजिए, x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया। ठीक है,
अब देखिए इसी में अगर x हम 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट मिल गया 0,4, क्योंकि y एक्सिस पे आप कहीं पे भी चलेंगे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जैसे x हमने 0 रखा, y की वैल्यू आ गई 4, 0,4 भैया कायदे से ये पॉइंट हुआ 0,4, इसको नाम दे दीजिए b। ठीक है, अब बिंदु a और बिंदु b को आप मिला लीजिए। ठीक है, और ये मिलाने के लिए हमारा ये चीज़ है, आपके पास स्केल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे मुंह उठाएं और चल दें, कितने लोग तो नहाते भी नहीं है दुष्ट कहीं का। चलिए इसको मिला दीजिए, तो नहा धो के पूरा बढ़िया से पूजा पाठ करके जाइएगा एग्जाम में। ये मिला दिए, लेकिन ये तो ग्राफ हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 4 का, लेकिन हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस वाई लेस देन 4 का। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके इधर एक ओरिजिन जिसका निशांक 0,0 है, निशांक का मतलब होता है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर x 0 और y 0 हम इसी में रख दें और कंडीशन सेटिस्फाई हो, x का मान 0 रखिए, y का मान 0 रखिए, इसी में देखिएगा, इसी में रखिए 0 प्लस 0 लेस देन 4। ये बताइए 0 0 जोड़ पाएंगे अपने जीवन काल में? कभी 0 ही होगा बेवकूफ राम। यहाँ पे हो गया 0 लेस देन 4, क्या ये सही बात है? 0 4 या 4 से छोटा है, बात सही है कि नहीं? सही है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये जो हमारा रीजन होगा ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ, ये हमारा ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ये ओरिजिन से ये दूर होता है। ठीक है, ये हमारा रीजन ऑलरेडी इधर बाउंड हो गया है और ये ऐसे हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो पूरा रीजन हुआ ये हुआ, कौन सा रीजन हुआ? ओ ए बी। क्लियर हुआ? अब ये हमारा जो क्षेत्र है ओ ए बी एक बाउंडेड रीजन है, परिबद्ध क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ये ओ ए बी में ही हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम मान देगा। और फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे मिलता है, या तो ओ पे मिलेगा या ए पे मिलेगा या बी पे। चाहे अधिकतम मान की बात हो चाहे न्यूनतम मान की बात हो, हमेशा फंक्शन का जो मान है कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलता है, बीच में भी और कहीं पे कॉर्नर नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और ये जेड हमारा क्या है भाई, 3x प्लस 4y। ठीक है, एक तो हमारा 0,0 है, एक है 4,0 है। ठीक है, और एक 0,4 है। सब पे फंक्शन का मान निकाल लीजिए, 0,0 पे रखेंगे 0, z का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 4,0 रखेंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो 4 के 12, y की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 0,4 रखिए, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू 4 रखिए, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो z का मान 16। ठीक है, 0, 12, 16 में किसका मान सबसे ज़्यादा अधिक है, 16 का, तो z मैक्स हो जाएगा, यानी z का अधिकतम मान हो जाएगा 16। ठीक है, वो भी किस पे निकलेगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 पे। ठीक है, और ये x और y ऐसा है कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा और ये भी वाली कंडीशन। ठीक है, x y पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए, और x प्लस वाई का सम जो है 4 से छोटा होना चाहिए। x का मान 0 है, y का मान 4 है, 0 प्लस 4 करेंगे 4, 4 के या तो बराबर है या 4 से छोटा है। हर एक नंबर खुद के बराबर होता है या खुद से छोटा होता है। ठीक है, इसके बीच में भी फंक्शन का मान निकलेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इसको, लेकिन ये सारे इसके बीच में जितने सारे पॉइंट है ना, इस सारे पॉइंट पे फंक्शन का मान अधिकतम न्यूनतम नहीं होगा। ठीक है, हमेशा अधिकतम या न्यूनतम। ठीक है, चाहे अधिकतम बताना हो चाहे न्यूनतम बताना हो, हमेशा आपको लेना है कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट। क्लियर है, ये रहा फंक्शन का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके पहले वाला जाके लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन यही है। ये बहुत बहुत लोग उधर कर देते हैं मुंह ऐसे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए।
ये किधर होगा, तो ओरिजिन ही हमारा डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए आपके एक्सरसाइज का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऐसे क्वेश्चन लाखों बन सकते हैं, हजारों बन सकते हैं, क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। एक फंक्शन z इक्वल टू -3x + 4y दिया है, ठीक है, ये उद्देश्य फलन है। इसी उद्देश्य फलन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम मान बताना है, न्यूनतमीकरण करना है, यानी कि फंक्शन का न्यूनतम मान बताना है। लेकिन क्या x और y इस तरह से होना चाहिए कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, और ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन को संतुष्ट करने वाले ही x और y के मान ऐसे होने चाहिए कि उस पर फंक्शन का मान या तो न्यूनतम आए या अधिकतम आए। तो हमको न्यूनतम वाला पूछ रहा है तो हम न्यूनतम वाला ही बताएंगे। चलिए फिर से वही काम, x एक्सिस और y एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, खूब बड़ा सा बना लीजिए, हम तो बना लिए हैं, आप अपनी कॉपी में बना लीजिए खूब बड़ा सा जितना बन सके समझने के लिए, ठीक है। फिगर्स आप सब बने तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओरिजिन का निर्देशांक 0,0 होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ और, हाँ ये बताना भूल गए, ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे आपको ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, आप कॉपी पे ही स्केल से आप मेजर कर सकते हैं, समझ में आया। ये मिस्टेक नहीं करना, ग्राफ पे नहीं बनाना, बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत बच्चों का कमेंट है कि सर और कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो उनकी फरमाइश पे ही ये चीज़ हम किए हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ में आ रहा होगा। और हम भी काफ़ी 2-4 दिन से शादियों में इधर उधर भागना दौड़ना बड़ा था, तो थक गए एकदम से, ठीक है, शादियों को बधाई दे दे के दोस्तों को, ठीक है। और चलिए देखते क्या होता है, हम जो कहना चाह रहे थे नहीं कहेंगे। चलिए सबसे पहले देखा जाए x ≥ 0, y ≥ 0। एक बच्चे ने पूछा था सर आपकी शादी हो गई है क्या, तो हम बोले नहीं ऐसा नहीं है, हमारी शादी होगी अगले साल होगी, ठीक है। तो उस बच्चे ने तो इतना भावुक कर दिया कि सर आप हमारे क्षेत्र में करेंगे, हम कहने अरे भैया कहाँ, तो पता न कहाँ उधर बताए थे फैजाबाद साइड, हमें तो उतना दूर आने जाने में ही हमारा किराया बहुत हो जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये आपका और हमारा एक गुरु शिष्य के बीच में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बच्चे कुछ क्लोज हो रहे हैं, मेरे बहुत क्लोज हैं, पूछ लेते हैं, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बच्चे ही हैं, उनके दिमाग में जो आ जाए चीज़ें। चलिए x ≥ ये है और y ग्रेटर ये बताता है कि x ≥ 0 का मतलब ये पूरा, ठीक है, ये हमारा x ग्रेटर ये पूरा रीजन हो जाता है, ठीक है, ये पूरा। y ग्रेटर मतलब ये चीज़, ठीक है, ये पूरा। यानी कि इससे तो ये जो तीसरा कंडीशन है, इससे तो ये कंफर्म हो गया कि जो भी चीज़ें होनी है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया। चलिए आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात ही नहीं करना है। सबसे पहला जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, x + 2y <, इसका और इसका, ठीक है। तो केस 1 यानी पहले काम करते हैं। तो जब भी लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, हमें वैसे नहीं करना है, हमें क्या कर देना है, उसको इक्वल करके लेना है, ठीक है। x + 2y = 1। इसमें क्या करते हैं, पहले x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढते हैं। x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने के लिए आपको क्या करते हैं, जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, तो पॉइंट मिल गया 8,0। y एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढेंगे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 0,4। क्लियर हुआ। ये पॉइंट जो है 8,0 यहाँ पे होगा। चलिए इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, 8,0 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट 0,4 कहाँ पे है, यहाँ पे होगा 0,4, ठीक है। इसको मिला देते हैं मिला देते हैं, आप भी मिलाइए अपनी कॉपी में। ये अरे छोटा पड़ गया क्या भैया, चलिए मिला देते हैं इसको, आप भी अपने कॉपी में मिलाइए, ऐसा सब रहना चाहिए हथियार, ठीक है। एक पॉइंट ए हो गया, इसको बी नाम दे दीजिए, ठीक है, 0,b। तो अभी इसका ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ है,
लेकिन हमको क्या करना है, ये जो अभी रीजन बनाना है कि ये किस साइड होगा। इसमें क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन का निर्देशांक है, ठीक है, 0,0 इसी में रख देते हैं। तो 0 रख देंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 + 0 0 8 से छोटा है, हाँ है, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा इस साइड। ठीक है, समझ में आया। ये किसका ग्राफ है भाई, x + 2y = 8 का, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये चीज़ हुआ, समझ में आया। अब जो है इसका तो हो गया, अब दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। मेन चीज़ आपका ग्राफ है, ग्राफ से ही निकल के आएगा, सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो रीजन बाउंडेड वाला ही पूछता है। ठीक है, बाउंडेड रीजन जो होता है वही पूछता है, 99% चांस है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, केस सेकेंड। ठीक है, तो 3x + 2y = यहाँ पे 12, y जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, जब x 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0 और ये 0,6 हो जाएगा। 4,0 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट है 4,0, ए बी सी हो गया, और 0,6 ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। ठीक है, इसको मिला लीजिए, ये सी है और एक पॉइंट डी है, चलिए इसको मिलाइए, ये कहाँ गया 0,4, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ये सी है, ये थोड़ा सा बड़ा डी बना देते हैं ना। अब जो है इसमें भी क्या करेंगे, x और y का मान 0 रखेंगे, तो 0 + 0 0 < 12, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें क्या होगा, ये जो है हमारा ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, और ये ऑलरेडी, तो मैक्सिमम कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, देखिए ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी इधर कर दिया है, तो हमारा जो रीजन बाउंड हो रहा है ये हो रहा है। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट निकल चुके हैं, 0,0 4,0 और 0,4। ठीक है, ये जो बिंदु भी है इसका निर्देशांक 0,4 है। ठीक है, लेकिन ई का निर्देशांक नहीं पता है, ये और ई का निर्देशांक निकल के आएगा, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है, दिमाग पे चढ़ रहा है कि नहीं, कि दिमाग से निकल जा रहा है। ठंडी में तो बहुत बच्चे इतने दुष्ट हैं कि बाल छिलवा लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं। ठीक है, गर्मियों में बाल छिलवाना चाहिए, तो टोपी टोपा लगा के घूमेंगे तो दिमाग ऐसे ही नहीं काम करेगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा खुला दिमाग रखिए। इसी तरह से हम लोग के जब बीएचयू में पढ़ते थे, बीएससी कर रहे थे उस समय, एनकेएस सर थे ना क्लास में, तो जो टोपी लगा के आता ना ठंडियों में बहुत डांटते थे। टोपा लगा के आ गए तो क्या समझ में आएगा, दिमाग खोल के रखो, तुम्हें भी ठंडी लग रही है, हमको नहीं लग रही है, ऐसे डांटते थे। तो चलिए देखिए, x + 2y = 8, और ये जो दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन है ये है 3x + 2y = यहाँ पे है 12। दोनों ही स्ट्रेट लाइन को हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो बिंदु ई है इसको बोलते हैं प्रच्छेद बिंदु या कॉमन पॉइंट या ओवेनिस्ट बिंदु, जो कि समीकरण इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा। और कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर लेंगे। x का मान देखिए, x का मान यहाँ आपसे निकालेंगे 8 - 2y। ठीक है, यहीं पर रख देते हैं x का मान, ये हो जाएगा 8, आप अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, 8 - 2y + 2y = 2। ठीक है, ये हो जाएगा 24, 8 × 2 = 16y, यहाँ पे हो जाएगा 2y = यहाँ पे 2। ठीक है, 24 को उधर ले जाएंगे तो 22 हो जाएगा। काफ़ी वैसा हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो रहा है क्या। ठीक है, इसे सॉल्व करिए एक बार, देखिए तो कैसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो बटे में आ जा रहा है। चलिए, हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, पॉइंट आ सकता है। दोनों ही देखिएगा, x + 2y = 8 और यहाँ पे 3x + 2y = 12।
कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 का, ठीक है। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 गुना के 6y प्लस 8 3 के 24। कक्षा 8 में कैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से है। ये हो गया 3x प्लस 2y, यहाँ पे हो गया 12, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट गया 6y, तो यहाँ से हो जाएगा 4y, 24 में से 12 जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो y का मान आ गया 3, ठीक है। y का मान 3 आ गया तो y का मान यहाँ पे 3 रख देंगे, कहीं भी रख दीजिए, तो 3 गुना के 6, 8 में से 2,3 आ रहा है, ठीक है, 2,3। अब जो है फंक्शन का न्यूनतम मान बताना है या अधिकतम मान बताना है, तो आपको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट, इसके बीच में नहीं बिंदु ढूंढना है। ए ओ है, ये सी है, ये ई है और बी है, इधर नहीं जाना है, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन यही है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है अब देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन का मान, तो ये सब पूरा नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। लाखों क्वेश्चन हम कर लें, लेकिन सब क्वेश्चन में तो एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना है, 5 में भी वही करना है, सब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और आपको एग्जाम में बाउंडेड रीजन ही पूछेगा। प्रश्नावली 11.2, ठीक है, नहीं 12.2 ना, 12.2 से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। पूछा भी जाएगा तो लग नहीं पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। तो जो लग पाए उसी प्रैक्टिस कर रही है, और हम भी वही बताते हैं। पिछले साल का आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन इसी टाइप वाले मिलेंगे। चलिए, फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम बात बताइए। ये हो गया कोणीय बिंदु, ठीक है, और ये हमारा जेड, अरे भाई जेड क्या था, जेड क्या था हमारा 3x प्लस 4y, ठीक है, ये 3x प्लस 4y, ठीक है। कोणीय बिंदु क्या है, एक तो 0,0 है कॉर्नर पॉइंट, एक तो 4,0 है, ठीक है, और एक क्या है 0,4 है, और एक है 2,3 है। अब इन्हीं सब पॉइंट पे फंक्शन का मान देख लीजिए। एक तो z का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, 4,0 पे 4 3 12, z का मान आ जाएगा 12, ठीक है। 0,4 पे z का मान 16, ठीक है। 2,3 तो 3 गुना के 6 और 4 3 12, तो 12 6 18। देखिए इसमें z का मान जो है, 1 मिनट देख लीजिए, तो इसको नोट डाउन करिए जितना भी लिखा है। एक चीज मिस्टेक हो गया यहाँ पे, z इक्वल टू माइनस है ना, देखिए -3x, तो 0,0 पे z का मान 0 हो गया, 4,0 पे जो ये -12 होगा, ठीक है, z का मान -12, 0,16 2,3 पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा -6 अब प्लस 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6। 0 -12 16 और 6 में सबसे छोटी संख्या क्या है, बहुत लोग तो 0 करके आ जाएंगे, -12 होगा, ठीक है। तो z मिनिमम हो जाएगा, यानी z मिनिमम हो जाएगा -12, वो भी किस पॉइंट पे, 4,0 पे, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। ये माइनस था, क्वेश्चन में हम प्लस ले ली थी, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। फंक्शन की मिनिमम मान तब उस केस में 0 आ रही थी, -3x प्लस 4y है, ठीक है। तो फंक्शन का जो न्यूनतम मान है वो होगा भैया -12, और किस पॉइंट पे होगा, 4,0 पे। सारे क्वेश्चन में वही करना है। 3 देख लीजिए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत फंक्शन दिया है, इसका अधिकतमीकरण करना है, ये हमारा कंडीशन दिया है, फिर वही चीज़ 4 5 सब क्वेश्चन वही करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप करके जाइएगा। आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाउंडेड रीजन का ही पूछता है, एक क्वेश्चन अनबाउंडेड का भी हम करा देंगे, ठीक है, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन का। ये अभी आप बाउंडेड रीजन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, करना सब कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
ये हमारा रीजन बाउंडेड है क्योंकि ये पूरा पैक हो जा रहा है, ठीक है, ये हमारा पूरा पैक हो जा रहा है। समझ में आया? आई होप मुझे और क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, बाकी सब काम तो ही। हमारा जो मेन मोटो था कि चीज़ों को समझा देना कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। एक दो क्वेश्चन और टेक्निकल है, उसको हम करा देंगे, ठीक है, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और कल एक बच्चे ने कमेंट किया, ठीक है, कि जो sin 2x का बच्चा फार्मूला होता है ना, ये चीज़ देखिए 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था, ठीक है। और एक बच्चा कहा कि सर एक ही tan 2x लिख दिए, एक tan 2x का फार्मूला ये होता है 2 tan x अपान में 1 माइनस होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों फार्मूले में अंतर था, उसको आप देख लीजिएगा। और हम जो किए थे वो गलत नहीं था, ठीक है। अच्छी बात है, आप पकड़ना, चीज़ों को समझना। जो बच्चे वही पूछते हैं जो समझते हैं, ठीक है, कोई कैसे भी नहीं पूछ सकता है, जो शुरुआत से करता है वही समझ सकता है। तो आई होप ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के आप बाकी सवालों को हल करेंगे। 5 क्वेश्चन में क्या है, शुरू के 5 क्वेश्चन कर लीजिए, और हमने 2 एग्जाम्पल कराए हैं उसको कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल के हैं, देख देख के कर लीजिए। हम जो ट्रिक बताएं वैसे ही करिएगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज लाइक का टारगेट क्या था भाई, लाइक का टारगेट हम दिए ही नहीं शुरुआत में, तो लाइक जितने भी अभी देख रहे हैं बच्चे, कम से कम देखिए 400 लाइक तो होना ही चाहिए। एक वीडियो में आपने 500 लाइक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, ठीक है। 400 लाइक इस वीडियो में पहुंचाइए फटाफट। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, देखने वीडियो ख़त्म होने से पहले लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हम ही बेड़ा पार लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास हर प्रकार की समस्या का समाधान है, क्लियर है। तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, कुछ नया, कुछ नई तकनीक, कुछ नए फार्मूले, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सिलेबस भी आगे बढ़ता रहेगा और बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है 3D हम शुरू कर दें या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।